जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि जैसे जैसे पेपर नज़दीक में आ रहा है वैसे आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो रही होगी, बल्कि आप अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा रहे होंगे और इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, ताकि आप पेपर के हिसाब से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर सकें। आपको पता होगा कि जब भी कहीं भी किसी भी सैनिक को युद्ध करने के लिए जाना होता है तो भले ही पहले से वो बहुत सारी ट्रेनिंग कर चुका होता है, लेकिन जब भी वो किसी मिशन पे जाता है तो वो उसके लिए पहले से प्रैक्टिस जरूर करता है, जिसको हम सैन्य भाषा में युद्ध अभ्यास कहते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो, चाहे वो थल सैनिक हो या फिर वायुसेना का हो या फिर नौ सैनिक हो यानी कि जल सेना का हो, उसको अपने प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है किसी भी मिशन पर जाने के लिए। तो ये आपका एक मिशन है और वो मिशन है कि वर्दी आपको पाना है। ये टारगेट है आपका, वर्दी ही आपका मिशन है। तो आपको क्या करना है कि आपको भी पहले से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, जिसका अभ्यास आप पिछले कई महीनों से करते हुए आए हैं। लेकिन अब जब आपको ये पता है कि युद्ध इस दिन है, उसकी डेट भी निश्चित हो चुकी है कि उस दिन हमें लड़ना ही लड़ना है, तो क्यों ना हम अपनी मेहनत को और ज़्यादा करें, हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि उस युद्ध में विजय हमारी ही हो। और चूंकि हम भारतीय सैनिक हैं तो विजय हमारी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हमने एक क्लास अभी की हुई है इसकी, और उसमें हमने क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमने सीखा है। साधारण ब्याज और इसमें थोड़ा सा क्या अंतर होता है वो भी हमने सीखा है, और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सामान्य से प्रश्नों को भी किया था, जिसमें कुछ विशेष चीज़ें अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं, और उन विशेष चीज़ों को या और कुछ दूसरे तरीके के जो प्रश्न बन सकते हैं जिसमें हम थोड़े से फंस सकते हैं, या हमको ऐसा लग सकता है कि यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कई प्रकार के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि उनको हम उन सभी क्वेश्चंस को आप आज के पहले किस तरीके से करते थे। आपको डर लग रहा होगा कि हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन थोड़ा हमको ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आज हम उन सभी चीज़ों को बहुत ही आसान बनाएंगे, कैलकुलेशन को कम करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे और उन सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिए सभी बच्चों के पास में, और लाइक वाला बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पिछली क्लास में हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो फिर स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल से प्रश्नों को लेकर के, और उसके बाद में एक एक करके हम अपने आगे और एक से एक शानदार प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। तो 7वां प्रश्न रहा ये, सवाल ये कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है, यदि यहाँ की यानी कि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 9261 है, तो 3 वर्ष पहले उस नगर की जनसंख्या क्या थी। सिंपल सी चीज यहाँ पर हमको समझना है। अगर हम आज हैं तो 3 साल हम भविष्य में जा सकते हैं, तो जब हम भविष्य में जाना जानते हैं तो फिर हम बैक यानी पास्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, कैसे जाएंगे पता करते हैं। अभी समझो कि जैसे अभी मान लो आज कोई पॉपुलेशन है किसी भी शहर की, किसी भी नगर की, तो 5% पर ईयर इंक्रीमेंट वहां पर हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो सोचो आज के जितने भी साल पहले अगर हम देखें तो हर साल तो 5-5% की वृद्धि हो रही होगी। तो हम चलते हैं कहाँ, 3 साल पहले, और 3 साल पहले जब हम चलते हैं तो हम मानते हैं कि 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो हमको देखने को मिलता है कि 1/20 होती है। अब हम ये मान सकते हैं कि 3 साल पहले की बात अगर करें तो अगर वहाँ की जनसंख्या 20 रही होगी, तो उसके बाद में एक साल जब बढ़ा होगा तो 21 हो गया होगा। ठीक है, फिर अगले साल की बात करें तो फिर 20 रही होगी तो 21 हो गया होगा, फिर 20 रही होगी तो कितना हो गया होगा, 21 हो गया होगा। ठीक है, तो उस समय की जो जनसंख्या थी आज की ठीक 3 साल पहले वो ये है, और वर्तमान जनसंख्या जो है वो ये है, क्योंकि अब 3 साल पहले से हम आज आ चुके हैं। इनको गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 8000, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 0। ठीक है, इनको हम गुणा कर लें, चूंकि 21 का 21 से गुणा करना तो आसान है, लेकिन फिर जो आएगा उसका 21 से गुणा करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और चूंकि मैंने आपको बताया है कि हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन को इजी करने वाले हैं, इसलिए हम इनको गुणा करेंगे ही नहीं, इनको ऐसे सीधे लिख लेते हैं। ठीक है, 21 गुणा 21 गुणा 21। सवाल ने ये कहा है कि उस नगर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 9261 है, मतलब कि जो ये चीज़ है ये 9261 के बराबर है। काट दो, 21 एकम 21, बाकी ये कटेगा, कितना हो जाएगा, 21 चौके 84। ठीक है, 8 बचेगा, 21 चौके 84 और 21 एकम 21। ठीक है,
फिर इसको काट दो, 21 दूना 42 और 21 से कम 21, 21 में कट जाएगा और एक, तो हम कह सकते हैं सर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक। इसलिए अगर 3 साल पहले की बात करें तो जब एक बराबर है एक के, तो 8000 को एक से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 8000 आएगा। तो हमें कह सकते हैं कि आज के ठीक 3 साल पहले उस नगर की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, वो 8000 थी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था और इस तरीके का प्रश्न हमने इसके पहले भी किया हुआ है, ठीक है। कि आज वो हमको उसने कोई वैल्यू दे करके रखी है और हमसे पूछा कि 3 साल पहले या 2 साल पहले क्या था, तो हमने उसको किया है, कहाँ पर किया है, परसेंटेज में किया, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखिए कि प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है और इसको हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। सवाल ने कहा है कि रुपए 8000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 9261 हो जाएगी, ठीक है। इस सवाल को देखिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें समय पूछा जाता है वो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी हार्ड होती हैं अगर आप इनको जो इसका रूल है वहाँ से लगाने की कोशिश करेंगे तो। अब बात यह है कि उस हार्ड चीज़ को हम कैसे इजी बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको जो तरीका जो अप्रोच बताने के लिए जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल सेम यही अप्रोच करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। सबसे पहला काम आपको ये करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, ब्याज की दर। तो सवाल ने कहा क्या है कि 5% है, ठीक है, और 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 20 होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर अभी कोई चीज़ 20 है तो एक साल के बाद में कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ये बातें समझ में आएगी, यानी हर साल 20 से 21 होगा। अगर हम बात करते हैं कि 2 साल हुआ होगा तो दूसरे साल में भी 20 से 21 हुआ होगा। इनको अगर हम गुणा करा लें तो ये 20 की पावर 2 और इसको 21 की पावर 2 लिख सकते हैं। कहोगे सर ये आप क्या समझा रहे हो, पहले समझ लो, ठीक है, क्या समझा रहे हैं। देखो इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी कि 20 से चीजें 21 पहले साल, दूसरे साल भी 20 से चीजें 21 हो गई। इसका मतलब यह है कि 2 साल में ये जो मूलधन है हमारा वो 20 स्क्वायर हो गया, और जो हमारा मिश्र धन आएगा यानी कि जो चीजें हो जाएंगी 2 साल के बाद में ब्याज सहित, वो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर ये चीजें ना हो हमारे सामने, अगर ये चीज हमको ना मिले, ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि 20 स्क्वायर से चीजें अगर 21 स्क्वायर हो रही हैं, ये तभी होगा जब यहाँ पर समय 2 साल होगा। मतलब यहाँ की जो पावर है यही हमें बताएगा कि टाइम कितना है। क्लियर है, तो हम क्या करने वाले हैं, अपने क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सवाल ने कहा कि रुपया 8000 अभी है, ठीक है, और वो हो जा रहा है 9261। क्लियर है। अब यहाँ पर हमको एक बात समझना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है यही है मेन चीज जो हमको बताएगा टाइम। कैसे, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है तो हमको एक बात पता है कि हर साल वो 20 से चीजें 21 होंगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात मूलधन का और मिश्र धन का जो अनुपात दिया जाएगा, इनको सबसे पहले हम थोड़ा सा काटने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये चीजें कट रही कि नहीं कट रही हैं। तो अगर ये चीजें कट जाएंगे तो इनको पहले थोड़ा सा सिंपल करेंगे हम, ठीक है, और नहीं कट रही हैं तो कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये 20 है, ये 21 है, ये 20 की पावर इसको होना पड़ेगा। कितनी पावर हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन 20 की पावर इसको होना ही पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो 8000 है ये 20 की पावर 3 होता है, ठीक है। अब अगर ये 20 की पावर 3 है तो रेट के हिसाब से इधर 21 होना चाहिए और इसको 21 की पावर 3 होना चाहिए। तो 21 की पावर 3 कितना होता है, 9261। इसको अभी हम ठीक इसके पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब मान लो कि पेपर में अगर यही सवाल आए और आप इसके पहले ना कर चुके हो कि हाँ 21 की पावर 3 9261 होता है, तो आप क्या करोगे, तो आपको इसको 3 बार गुणा करा करके वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ क्या यही चीज होता है या नहीं होता, ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा वहां पर। अब हमने ये देखा कि 20 से चीजें 21 हो रही हैं, यानी कि 5% का डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है और उसके बाद में पावर यहाँ पर 3 देखने को मिल रहा है दोनों तरफ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम आएगा वो आएगा 3 ईयर, ठीक है। जो टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 साल में 8000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9261 हो जाएगी। क्लियर है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन बी हमको देखने को मिल जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, शानदार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे और कई सारे हमारे पास प्रश्न हैं, उनको करेंगे तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो शानदार हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है। तो 9 नंबर ने कहा है कि रुपये 1000 की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर कितने वर्षों में या कितने समय में 1331 हो जाएगी। कोई देखो 10%
ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, 10 का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब चीजें 10 से 11 होती हैं हर साल। तो कोई बात नहीं है, हमारे पास कितना है अभी 1000 है और इसको बनाना है 1331, क्लियर है। अब इधर तो 10 की पावर बननी चाहिए, पहले इनको काट के देखो तो नहीं कटेगा, ये 10 की पावर 3 है, अगर इधर 10 की पावर 3 है तो इसको 11 की पावर 3 होना पड़ेगा, और अगर ये 11 की पावर 3 नहीं होगा तो यानी कुछ फॉल्ट है अभी भी क्वेश्चन में, इसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 11 की पावर 3, इसको गुणा करोगे 11 को 3 बार, इतना आएगा। तो यहाँ से हमारे पास चीज़ें निकल करके क्या आ गई कि जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 3 ईयर का टाइम यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। क्या ये बातें समझ में आ गई आपके? ठीक है, शानदार था, कोई दिक्कत नहीं है। कितना छोटा सवाल है, वो पूछ बढ़े ही रहा है, और ये इसको अगर आप कैसे भी लगा रहे होंगे, अगर आपने ये तरीका इसके पहले नहीं पढ़ा होगा तो श्योर है कि आपको बहुत ज़्यादा समय इसमें लग रहा था, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 देखिए, और 10 नंबर सवाल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, और उसके बाद में हम लगाएंगे, ठीक है। ऐसे कंसेप्चुअल सवाल, मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। और अगर आप इनको समझेंगे नहीं तो करने में थोड़ी सी समस्या होगी और आप क्वेश्चंस को गलत कर बैठेंगे। तो पहले थोड़ा सा समझिए 10 नंबर सवाल को, और फिर उसके बाद में देखते हैं कैसे लगेगा। लगाना बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है। तो सवाल ने कहा है, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन रुपए 15,000 था तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना था, ठीक है। मतलब 2000 से 2001 के बीच का, अब चूंकि हर जुलाई में वेतन बढ़ जाता है, और पहले जब स्टार्ट में देखा गया मई में तो 15,000 था, अब देखना यह है कि जो वेतन बढ़ गया तो कितना हो जाएगा। 10% की वृद्धि होती है हर जुलाई में। अब हमको देखना यह है कि जब उसका वेतन 15,000 था तब से लेकर के, और जब उसने पूछा है तब तक कुल कितनी बार इंक्रीमेंट लगा होगा, बढ़ोतरी हुई होगी उसके वेतन में, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, देखो सबसे पहली बात है, मई 2000 की बात करें तो उसका वेतन 15,000 था, मई के बाद में आएगा जून, और जून के बाद में जाएगा जुलाई। तो हमें कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और इसका मतलब होता है 1/10। मतलब अगर हम बात करें तो 10 से चीज़ें हो जाएंगी 11, कब? ये हो जाएगा जुलाई सन 2000 में, ठीक है। जुलाई 2000 में 10 से चीज़ें हो जाएंगी 11, और इसके बाद में फिर कब इंक्रीमेंट लगेगा ये देखते हैं, फिर अगली बार जुलाई में लगेगा। तो अगला जुलाई कब आएगा? 2001 में आएगा। तो हम 2001 की बात करें, वहाँ भी चीज़ें 10 से 11 हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जुलाई 2001। और फिर देखते हैं कि क्या इसके बाद में फिर कभी इंक्रीमेंट लग पाएगा। तो जुलाई के बाद में आएगा अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, और सवाल ने केवल हमको यही कहा है कि अक्टूबर 2001 तक देखना है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि 2 बार ही केवल इंक्रीमेंट लगेगा। तो 10 से चीज़ें कितनी हो जाएंगी 100, और इधर हो जाएगा 121। मतलब कह सकते हैं कि पहले जो उसका वेतन है वो 100 था, मेरे हिसाब से, सवाल के हिसाब से 15,000 था। कितना था? 15,000 था। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, चिपका दो, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 150। सवाल ने पूछा अभी कितना हो जाएगा, इसको गुणा करा दो 150 से, ठीक है। जीरो है, जीरो चिपका लो, 15 से इनको गुणा करा लो, तो 15 एक कम कितना हो जाएगा, 15 आएगा। एक 15 दूना 30, और एक 31, फिर 3, 15 एक कम 15 और 3 18, 18,150 रुपये। तो हमें कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का, उस कर्मचारी का जो वेतन 2001 अक्टूबर में होगा वो 18,150 होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए हमको यहाँ पर बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। समझ गए? थोड़ी सी चीज बस आपको देखनी थी, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ नहीं था इसमें, बस आपको थोड़ी सी चीजें क्या थी समझनी थी। तो इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और देखते हैं कि इसको हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम एक नई चीज को सीख रहे होंगे, और हम ये भी देखेंगे कि इस प्रश्न को लगाने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा। क्लियर है? तो चलिए सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि रुपये 1,20,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज वार्षिक देय हो। सबसे पहली बात हम 5% लिख लेते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 5% है, ठीक है। और जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1,20,000 है। 1,20,000 रुपए हमको दिया गया है, क्या? प्रिंसिपल मूलधन। सवाल ने कहा है दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ। अब दूसरे वर्ष के ब्याज का मतलब क्या है, चीजों को समझिए, ठीक है। हमने जैसे मान लो कि जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि 100 रुपये मान लो ले लें, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या ब्याज की दर है वो 10% वार्षिक है, यानी 100 रुपये पर हर वर्ष 10 रुपये हमको ब्याज देना पड़ेगा। पहले साल का ब्याज कितना बनेगा, 10 रुपये बनेगा, फिर वो 10 रुपये उसी में जुड़ जाता है। फिर अगर हम दूसरे साल की ब्याज बात करें ब्याज की,
तो दूसरे साल में 110 रुपए पर 10% की दर से 11 रुपए ब्याज बनेगा। तो 11 और पहले साल का 10, यानी 1-2 साल के बाद में हमें उसको कुल रुपए 121 देने पड़ेंगे। यानी कि 100 रुपए हमने उधार लिए थे वो, और 21 रुपए जो हो जाएंगे वो हमारा ब्याज हो जाएगा। लेकिन 21 रुपए तो दोनों साल का मिला करके ब्याज हुआ। लेकिन यहां पर हमने एक बात देखी थी कि जो पहले साल का ब्याज था वो 10 रुपए था, और जो दूसरे साल का ब्याज था वो 11 रुपए था। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा गया तभी 21 रुपए आया, और ये हमारा टोटल इंटरेस्ट बन गया। लेकिन ये जो 11 नंबर का प्रश्न है, इसने हमसे ये नहीं पूछा कि कुल ब्याज बता दो कितना है। कुल पूछा होता तो आसान थी चीजें। उसने हमसे ये पूछा है कि दूसरे साल का सेपरेट ब्याज बताओ कितना है, केवल दूसरे साल में कितना हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जो तरीका आपको बताने के लिए जा रहा हूं, सबसे बेस्ट मेथड है ये। इस मेथड में क्या होगा, आपको वो कुछ भी पूछ ले, अगर वो आपसे ये पूछ लेता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है, हम बता सकते हैं। अगर वो ये पूछ लेगा ये चीज कि तीसरे साल का ब्याज बताओ कितना है, या पहले साल और तीसरे साल के ब्याज में डिफरेंस कितना है, ये सारी चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेथड बहुत ही बढ़िया है, तो इसको थोड़ा हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, बात कितने साल की कर रहा है, तो बात उसने करी है 2 साल की, यानी दूसरे साल का पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पर हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये पहले साल का और ये दूसरे साल का। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, इसका 5% निकालो। 2 जीरो हटा दो पहली बात, क्योंकि यहाँ पर परसेंट है, बाकी को 5 से गुणा कर दो, तो 12 पंचे कितना होगा 60, और ये 2 जीरो चिपका लो, 6000 आएगा। पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 6000। दूसरे साल की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, तो दूसरे साल भी 5% हमको देना पड़ेगा, तो 5% इसका निकालेंगे तो आएगा तो 6000 ही। अब ये तो आ गया इस मूलधन का, लेकिन हमने एक बात पढ़ा था कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पर भी हमको ब्याज देना होता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो पहले साल का ब्याज था उस पर भी हमको दूसरे साल में ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले साल का ब्याज कितना था, 6000 रुपए था, इसका अगर हम 5% निकालते हैं तो 2 जीरो हट जाएगा, 60 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो दूसरे साल में हमको ये ब्याज देना पड़ेगा, तो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, सेकेंड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 6300 रुपए। बातें समझ में आ गई, ये दूसरे साल का हमारा ब्याज हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सोचो कितना आसान है, सवाल देखने में लग रहा था कि हाँ उसने कुछ हमसे ज्यादा चीजों को पूछ लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज उसने पूछी थी। तब हमको लगेगा सिंपल जब हमें चीजें पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो फिर हमको तो वो हार्ड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछेगा। अगला प्रश्न और शानदार है। ठीक है, तो अगले प्रश्न ने कहा है कि रुपये 60,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज वार्षिक दे हो। देखो सबसे पहली बात, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 5%। ठीक है, ईयरली। अच्छा, जो रुपए हमको दिए गए वो 60,000 रुपए दिए गए। सवाल ने पूछा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। अब ये भी सही है, क्योंकि जब मैंने इसके पहले 2 वर्ष का आपको बताया था तो आप ये सोच रहे होंगे सर 2 तक तो ठीक है, अगर 3 सालों का पूछ लेगा तो क्या करेंगे हम। तो 3 सालों का भी समझ लेते हैं हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऐसे 3 बनाते हैं। ठीक है, 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले साल कितना देना पड़ेगा हमको 5%, इसका 5% निकालो तो ये 600 है, ये 5, यानी 6 को 5 से पहले गुणा करा दो तो 30 हो जाएगा, और ये 2 जीरो ये हो जाएगा। दूसरे साल की बात अगर हम करें तो ये 3000 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, ये हो गया। ठीक है, फिर इस पर भी 5% हम देंगे, तो इस पर 5% देंगे तो कितना होगा, देखो 2 जीरो चिपका दो, 30 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। ये बात हो गई। तीसरे साल हम आते हैं तो इस पर तो लगेगा, तो ये 3000 तो आएगा, 3000 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगर हम बात करें तो इसके पहले दोनों सालों में कितना हमने ब्याज दिया उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना दिया 3000, 6000 और 150, 6150 रुपए हमने कुल मिलाकर के ब्याज दिया है। तो इनका 5% कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम करते हैं सिंपल सा, लगाने का जो तरीका है कैलकुलेशन को कम करते हुए, हम सबसे पहले ये पूरा इनका 6000 का निकालते हैं 5%, तो कितना होगा। इस 6000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो सोचो 3000 का जब 5% निकाला था 150 आया था, तो 6000 का 5% निकालेंगे तो 300 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। और उसके बाद में इसका निकल गया, फिर बचा ये 150, इसका फिर हम 5% निकाल लेते हैं।
तो 150 का जब हम 5% निकालेंगे तो एक जीरो तो कट जाएगा, बाकी 15 बचे कितना हो जाएगा 75। एक जीरो और काटने के लिए यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। तो ये हो जाएगा हमारे तीसरे साल का कुल ब्याज। ये क्या हो जाएगा, तीसरे साल का कुल ब्याज। इनको जोड़ लो, 3360.5, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3360.5 रुपए। ये हो जाएगा तीसरे साल का ब्याज। ठीक है, तीसरे साल का ब्याज, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ये भी हमको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ गए ना चीजें। अब वो 3 साल का पूछे या अगर वो 4 साल का भी पूछे, फिलहाल के लिए एसएससी जीडी का जो आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो इसमें 3 साल से ज्यादा वो लगभग नहीं पूछेगा। ठीक है, और अगर पूछ रहा है तो हम चीजों को थोड़ा और आगे लेकर के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए चीजें, बहुत ही शानदार। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है सेपरेट अलग अलग, वो किसी भी ईयर का अगर आपसे इंटरेस्ट पूछता है तो आप उसको बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि ये हमसे क्या पूछना चाहता है। तो सवाल नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 13 ने कहा कि रुपए 80,000 पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब पहले वर्ष 5% का ब्याज देना हो और दूसरे वर्ष 10% का ब्याज हमको देना हो। ठीक है, इसको लगाने के 2 तरीके हैं, तो इन दोनों तरीकों को बताने के लिए मैं आपके लिए 2 प्रश्न लेकर के आया हूँ। एक तरीके को हम इस प्रश्न पर सीखेंगे और एक तरीके को हम अगले प्रश्न पर सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 13 नंबर को देखते हैं कि इसको हम कैसे लगाएंगे जब हमें हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया गया हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो सवाल ने क्या कहा, रुपए 80,000 है, रुपए 80,000 हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम अपना ये वाला मेथड यूज करते हैं। इसमें सवाल ने क्या कहा है कि जो पहले साल का ब्याज है वो 5% है, तो 5% हम इसका निकालते हैं। ठीक है, तो इसका 5% निकालो, कितना होगा, 2 जीरो काट दो, 8 को 5 से गुणा करो 40 और 2 जीरो चिपका दो, 4000 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल की अगर हम बात करें तो दूसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, इसका 10% निकालोगे तो ठीक 4000 का 2 गुना 8000 हो जाएगा। देखो क्या है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन को कम करके हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और एग्जाम में हम अपने टाइम को कम कर सकते हैं। कैसे, अगर हमने देखा कि 5% निकालना था, सबसे पहले हमने 2 जीरो काटा, फिर 8 को इससे गुणा कराया, फिर 2 जीरो उतारा, 4000 आया। दूसरे साल अगर हमें इसी का निकालना है तो हम फिर करते हैं 2 जीरो काटते हैं, फिर 8 को 10 से गुणा करते हैं, 80, 2 जीरो चिपकाते हैं। नहीं, क्या फायदा, हमने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल है तो ब्याज सीधे डबल हो जाएगा। तो ये होता है स्मार्ट तरीका, मतलब हर चीज में एक नई चीज सोचने का तरीका। ठीक है, और तभी आप एक स्मार्ट तरीके से उन सभी क्वेश्चंस को कर पाते हैं जिसको बाकी लोग छोड़ करके चले जाते हैं। समझ में आते आ रही हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद में जो हमने पहले साल ब्याज दिया था इस पर भी हमको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। इसका 10% क्या होगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 40 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 400। ठीक है, तो अब अगर हम सवाल ने हमसे पूछा क्या है, दूसरे वर्ष का 10% हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, CI। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 8000, वो 4000, ये 400, तो हम कह सकते हैं कि 8000, ठीक है, और ये 4000 और प्लस 400, तो 8000, 4000, 12400, 12400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ऑप्शन बी में हमको ये देखने को मिल रहा है 12400 रुपये। ठीक है, 12400 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा ब्याज हो जाएगा। समझ गए, शानदार था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। और इसी के साथ में हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे और उस पर हम लगाएंगे अपने दूसरे मेथड को। ठीक है, तो सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहे हैं। नंबर 14 ने कहा है कि एक राशि पर क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि तीनों वर्षों में वह राशि 16,632 रुपये हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है। यहाँ पर हमें मूलधन नहीं पता है, तो और जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि जो 5% एक हमको दिया गया है इसका मतलब होता है 1/20, और उसके बाद में हमको 10% दिया गया है, इसका मतलब होता है 1/10, फिर हमें दिया गया है 20% और इसका मतलब होता है 2/10 या फिर 1/5। कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 है, तो हम कह सकते हैं सर चीजें 20 से 21 हो गई होंगी। दूसरे साल की बात करें तो 10 है, तो हम कह सकते हैं सर 10 से 11 हो गया होगा। अगर हम बात करें तीसरे साल की तो हम कह सकते हैं सर 10 से चीजें 12 हो गई होंगी, 10 से चीजें 12 हो गई होंगी। कोई दिक्कत है नहीं है, इनको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा भैया, देखो 10 दाम 100 और 100 को जब इस 20 से हम गुणा करेंगे तो 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200, 200
और ये वाला एक जीरो, 2000 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई? 2 1 कम 2 1 कम 2 और ये 3 जीरो। फिर क्या करना है, इनको गुणा करना है। गुणा करेगा कौन, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 21 गुणे 11 और गुणे में कितना हो जाएगा 12। ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा 12। चाहो तो इनको काट भी सकते हैं आपस में हम, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे काट लेते हैं। ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000। ये हमारे पास 1000 है और यहाँ पर 21 गुणे 11 गुणे 6, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 16,632 के, 16,632 के बराबर है। इनको हम काट देते हैं। सबसे पहली बात 6 से इनको हम काटते हैं, तो 6 दूनी 12, 4 बचेगा 46 हो जाएगा, 6 सते 42, फिर 4 बचेगा 43 हो जाएगा, फिर 6 सते 42 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। फिर हम इनको काटते हैं 11 से, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, बचेगा 5, 11 बचे कितना हो जाएगा 55 और फिर 11 दूना 22। ठीक है, फिर इसको हम काटते हैं 21 से, 21 से कम 21, बचेगा कितना 4, 42 और 21 दूना 42, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। सवाल ने पूछा था ये कितना होगा, इसको गुणा करा दो 12 से, 12 को अगर 1000 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 12,000। ठीक है, तो 12,000 रुपये क्या रहा होगा, हमारा मूलधन रहा होगा। और अगर बात करें हम 12,000 ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सवाल नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए चीज़ें, बहुत ही शानदार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये 2 तरीके हैं जब हम अपने उन सभी प्रश्नों को लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, और जो मैं सोच रहा हूँ अगर सच में वो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर एक डाउट हमको मिला है। अगर आप समझ पाते हैं तो, और नहीं समझ पाते हैं तो फिर इस डाउट को हम क्लियर करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा। चलो, इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है। नंबर 15 ने कहा है कि रुपए 25,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर 4% और 5% हो तो कितने रुपए हो जाएगी। यहाँ पर भी वही सवाल है जो अभी हमने 13 नंबर में किया था। तो इसको चाहो तो वैसे लगा लो या अभी रेशियो मेथड पे भी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, सवाल ने क्या कहा, 25,000 रुपए की राशि है। राशि कितनी है, 25,000 रुपए की राशि है। ठीक है, 25,000 रुपए की राशि है, 2 साल का मामला है। पहले साल ब्याज की जो दर है वो 4% है और जो दूसरे साल है वो 5% है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लगा लेते हैं। ठीक है, पहले साल कितना है 4% है, इसका 4% निकालो, इसको 2 जीरो पहले काट दो, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 और ये वाला जीरो उतार लो। और नेक्स्ट ईयर कितना है 5% है। ठीक है, बहुत लंबा खींच गया, 5% है, इसका 5% निकालो, 2 जीरो तो पहले कट चुका है, 25 को 5 से गुणा करा दो कितना हो जाएगा 125। ठीक है, और ये 1 जीरो अभी भी यहाँ पर है, इसको उतार लो। ये तो हो गया इसका। 1000 का भी तो निकालेंगे हम 5% नेक्स्ट ईयर के लिए, तो 1000 का 5% कैसे निकालोगे, ये 2 जीरो चिपक जाएंगे, 10 को 5 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इनको आपस में अगर हम जोड़ें तो कुल कितना आएगा, लेकिन सवाल ने ये नहीं पूछा कि ब्याज कितना होगा, सवाल ने पूछा धनराशि कितनी होगी, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल के बाद में। तो देखो 25,000 जो हमारे पास है वो तो रहेगा, इसके बाद में इसमें 1000 ये जुड़ेगा और प्लस का 1250 ये जुड़ेगा और प्लस का 50 ये जुड़ेगा। ठीक है, इनको जोड़ लो, 25,000 और एक 26,000 और एक 27,000 और 250 और 50 300, यानी 27,300 रुपये हो जाएगा। 27,300 रुपये हो जाएगा 2 साल के बाद में। अगर हम बात करें ऑप्शन में तो ये सी में हमको मिल जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन सवाल नंबर 15 का बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए, सी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक से एक शानदार तरीके से हम सभी प्रश्नों को कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न देखिए और सोचिए कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये भी बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ने कहा है एक आदमी प्रत्येक वर्ष के अंत में रुपये 2000 बचाता है। एक आदमी प्रत्येक वर्ष के अंत में रुपये 2000 बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे, सवाल ने क्या कहा, 3 साल के बाद में उसके पास कुल कितने पैसे हो जाएंगे। बातें समझ में आ गई। देखो वर्ष जब खत्म होने वाला होता है तब वो क्या करता है, पैसे 2000 रुपये बचाता है। मतलब स्टार्ट में उसने कमाया, खर्चा करते 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 क्या हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, 2000 रुपये केवल बचे। तो सोचो 2000 रुपये उसके पहले साल के अंत में बचे हैं और जो ब्याज की दर है वो ब्याज की दर जो है वो 5% है वार्षिक, यानी ब्याज हमको 1 साल के बाद में ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो पहले साल के अंत में उसने बचाया कितना पैसा 2000। ठीक है, और इसको उसने जमा किया होगा 5% की ब्याज की दर पर।
तो यानी कि 5% पे जब जमा किया होगा तो इसका सबसे पहले हम 5% निकालते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। तो हमें कह सकते हैं कि उसके पास अब पैसा हो गया होगा 2100 रुपये। चीज़ों को समझना, ठीक है, 2100 रुपये क्या हो गया होगा, उसके पास हो गया होगा। ठीक है, फिर दूसरे साल के अंत में, ये तो पहले साल के अंत में बचाया, उस पर ब्याज मिला दूसरे साल के अंत तक। दूसरे साल के अंत में क्या हुआ, उसने फिर से 2000 रुपये बचाए। ठीक है, अब 2000 रुपये उसने जब बचा लिए तो अब क्या होगा, उसको फिर वो 5% पर जमा कर देगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दूसरे साल के अंत में उसने 2000 बचाया भी ये वाला, और 2100 रुपये पहले भी था, तो इन दोनों पर क्या होगा, हमको 5% मिलेगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले 5% हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 21 पंचे कितना हो जाएगा 105। ये बातें समझ में आ गई, 105। अब 2100 में अगर 105 जोड़ेंगे, बातों को समझना मेरे, ठीक है, 2100 में, और इसका भी तो निकलेगा 5%, तो इसका 5% क्या होगा 2100 हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो ये तो 2100 हो गया, और इस 2100 में अगर 105 जोड़ेंगे तो 2205 आएगा कि नहीं आएगा। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, तो ये 2000 और ये 2000, 4000 और ये 200 और 100, तो 300, 4305 हो जाएगा। ये कब है, ये तीसरे साल के अंत में है, तीसरे साल के अंत में है। ठीक है, और तीसरे साल के अंत में उसने फिर तो 2000 रुपये बचाए थे, तो तीसरे साल के अंत में जो उसने 2000 रुपये बचाए थे, इसको जोड़ लो, 4 2 6, 6305। अब यहाँ पर कहोगे कि सर तीसरे साल के अंत में उसने जो ये 2000 रुपये बचाए, इस पर इंटरेस्ट आपने नहीं लिया, क्यों, देखो इंटरेस्ट 1 साल के बाद में लगेगा, तो जो तीसरे साल के अंत में उसने 2000 रुपये बचाए हैं, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो तो चौथे साल के अंत में मिलेगा। और सवाल ने हमसे क्या कहा, तीसरे वर्ष के अंत में उसके पास कुल कितने पैसे होंगे, तो भैया 6305 रुपये होंगे उसके पास। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें कोई समस्या है, इसको मैंने जैसे आपको लगवाया है बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। जरूरी नहीं होता है कि हर सवाल का एक विशेष रूप हो और उस रूप से हम उसको लगाएं। ठीक है, इसमें कुछ रखा ही नहीं था, तो इसलिए बहुत ही सिंपल था। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लड़का इसमें फंस सकता है कि किसका कब हमें लेना है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार था। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, या फिर क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर से देखने के बाद में भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। ऐसे ही और प्रश्नों को लेकर के हम आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सवाल नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 17 ने कहा है, रुपए 80,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करो। सवाल ने क्या कहा, 8000 पर 1.5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करो। चीजों को समझना, रुपए हमको कितना दिया गया है 80,000। ठीक है, 80,000 रुपए है। सवाल ने कहा है कि जो रेट है वो 4% है। यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा हमें समझना है, 4% ईयरली है। ठीक है, 4% क्या है, ईयरली, वार्षिक, एक साल में 4% होगा। लेकिन उन्होंने जो हमको टाइम दिया हुआ है ना, वो 1.5 साल का दिया हुआ है। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, और उनमें से एक वो तरीका जो सबसे शानदार है वो हम आपको बताते हैं। कैसे, इसको हम समझते हैं। देखो ऐसे समझ लेते हैं कि 1.5 साल का मतलब क्या है। 1.5 साल का मतलब ये है कि जैसे पहले 1 साल में, जैसे ऐसे तुम समझ लो कि 4 रुपए 1 साल में अगर वो चीज़ हम किसी को दे रहे हैं ब्याज के रूप में, तो 6 महीने में 2 ही रुपए तो हम उसको देंगे। तो अगर 1.5 साल की बात करें तो 1.5 साल में हमको कितना कुल मिलेगा। अगर 2 रुपए 6 महीने में दे रहे हैं तो इसको हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं। हर 6 महीने में 2-2 रुपए देंगे तो 1.5 साल में हमको 6 रुपए मिलेंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 साल में 4 रुपए दे दो, और जो आगे का आधा साल होगा यानी 6 महीने होगा, उसमें हमको इसका आधा यानी 2 रुपए दे दो, फिर भी 6 रुपए मिलेंगे। तो बात समझ में आ गई, वही हम करेंगे पहले साल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट ईयर लिखा हुआ, ठीक है, EAR, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 4% हम मानते हैं। इसका 4% निकालो, 2 जीरो कट जाएगा, 8 चौके कितना होगा भैया 32, और ये 2 जीरो चिपका लो, 3200 हो गया। ये 1 साल का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। किसकी बात करते हैं हम, अगले वर्ष की बात करते हैं। तो अगला साल जो आएगा उसमें हम 6 महीना है, इसमें कितना है 6 मंथ ओनली है। ठीक है, तो 6 मंथ में क्या होगा, जो रेट है वो आधा कर लेंगे सीधे, जो रेट है उसको हम क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। अच्छा, अब इसका 2% निकालो, तो 2 जीरो अभी भी कट जाएगा। 800 का अगर 2% निकालेंगे तो 1600 आएगा।
और इसका भी 2% हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3200 का 2% निकालो, 2 जीरो चिपका दो, 32 दूना कितना होता है 64, 32 दूना कितना होता है 64। सवाल ने क्या कहा, वो धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, तो 80,000 तो ये रहा, प्लस ये 3200 यानी 3000 और एक 4000, 600, 200, 800, 4864, 4864। तो ये कितना हो जाएगा 80,000 और 4864, ठीक है। तो 80,000 और 4000 84,864 रुपये हो जाएगा। बात करते हैं कि ये हमारे ऑप्शन में कहाँ है, तो 84,864 की बात अगर हम करें तो सी नंबर में हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। यदि आप चाहते तो इनको 2-2% तोड़ करके भी 3 सालों में लगा सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल की अगर बात करें परसेंट अगर हम उसका आधा कर लें दर, तो 3 वर्ष या 3 काल वहां पर देखने को मिलता है हमको, ठीक है। चलो शानदार था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच आपको हमेशा लगाना है ताकि कम समय में आपको आपका आंसर मिले। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखिए कि प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है रुपये 10,400 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 सप्ताह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज वार्षिक दे हो, ठीक है। सवाल ने क्या कहा, रुपये 10,400। सबसे पहली बात, रुपए कितने हैं, तो रुपए हमारे पास 10,400 हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, वो 5% है, ठीक है। वो कितना है 5% ईयरली हमको दिया गया है, वार्षिक, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, वार्षिक दिया गया है। अब सवाल ने पूछा क्या है कि 1 वर्ष और 6 सप्ताह का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, ब्याज पूछा है। अब यहाँ पर दिक्कत फंस गई, अगर 1 वर्ष 6 महीना पूछा होता तो आसान था, लेकिन उसने तो हमसे सप्ताह का पूछ लिया। अब कैसे लगाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चीजें लगेंगी। कैसे लगेंगी, बहुत ही शानदार तरीके से लगेंगी। समझते हैं, देखो इसका हम सबसे पहले निकालते हैं 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल में कितना है 5% है, तो 5% इसका निकालते हैं, 2 जीरो कट जाएगा। तो 104 को अगर 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20, ठीक है, 10 बचे 50 और 2 कितना हो जाएगा 52, 520 रुपये यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले 6 सप्ताह की, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि उस 6 सप्ताह में अगर हम रेट की बात करें, जैसे 12 महीने की अगर हम बात करें, तो 12 महीने में हमको 5% देना होता है। 12 महीने में हमको कितना देना होता है, 5% देना होता है। देखो 2 बातें होंगी, या तो 6 सप्ताह को हम साल में कन्वर्ट कर लें, तो 1 साल का 5% है ये वहां पर लग जाएगा, या तो हम ये काम करें कि 5% जो इंटरेस्ट है वो 6 सप्ताह में कितना बनेगा, इस बात को हम समझ लें। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि 1 साल में कुल कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है। 1 वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 तरीकों से लगा सकते हैं, या तो इसको बदल लें, और या तो जो हमारा समय है 6 वीक का, 6 सप्ताह का जो हमारा समय है, इसको हम वर्ष बना लेते हैं। इसको हम क्या बना लेते हैं, वर्ष बना लेते हैं। बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है। अब देखो 6 सप्ताह में कुल कितने साल होते हैं, तो 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो इसको क्या करने वाले हैं 52 से डिवाइड कर देंगे, काट दो, 2 तिया 6 और 2 से इसको भाग करोगे तो आएगा 3/26, ठीक है, 3/26। यानी कि 6 सप्ताह में 3/26 वर्ष होते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेट लगेगा, देखो ये 5% वार्षिक है, 1 साल का 5% है, तो 1 साल था तो 5 गुणे 1 से समझ लो गुणा हो गया। यहाँ पर 3/26 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3/26 गुणे 5 होगा। तो यानी कि इसका जो इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है, वो हम थोड़ा सा अलग निकालते हैं। तो 10,400 की बात अगर हम करें तो ये हो जाएगा 3/26 गुणे 5/100, ठीक है। ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 26 से इसको काट दो, 26 दूना 52 दूना 104, तो 26 चौको कितना हो जाएगा 104, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना होता है 60। तो कितना इंटरेस्ट आएगा भैया 6 सप्ताह का 60 रुपये आएगा। क्लियर है, 6 सप्ताह का कितना आएगा 60 रुपये। इसका फिर इसका भी तो निकालना है, तो 520 का भी निकाल लेते हैं हम। 520 का कितना निकालेंगे 3/26 और गुणे में 5 और बटे में कितना आएगा 100, ठीक है। देखो 26 से इसको काट दो, 26 दूना 52 20 हो जाएगा, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, 5 से कट जाएगा तो 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा।
अब सवाल ने क्या पूछा है कि कुल कितना बनेगा इंटरेस्ट, इनको जोड़ लो, ठीक है। तो 520 प्लस का 60 और प्लस का 3, ठीक है। 520 और 60, 580 और 3 83, कितना हो जाएगा 583 रुपये हमारा बनेगा ब्याज। और अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की तो 583 रुपये हमको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें हैं, अगर आपको कम समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा। 2 सवाल आज की क्लास में ऐसे हैं जिसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डाउट हो, अगर है तो फिर कमेंट करिएगा। अगली क्लास में ऐसे और प्रश्न आपको करवाए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और यदि कोई भी डाउट नहीं है तो अगली क्लास में हम करेंगे कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। हम अभी और करते, लेकिन अब हमारा टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है, और समय भी हो रहा होगा, तो इसलिए बाकी के सभी प्रश्नों को हम करेंगे कल की क्लास में, और उसी के साथ में हम कुछ PYQ को भी देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास में, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बेहतरीन प्रश्न और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।